तो आज मैं आपके लिए 50 वेरी इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूँ और उनके जवाब भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, जो हर एक एग्ज़ाम के दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1882 ईस्वी में रचित आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष रोज मिलियन मैथ्यू थी। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? 61वें संविधान संशोधन द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टीटीकाका झील कहाँ पर स्थित है? टीटीकाका झील पेरू और बोलीविया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश मीरा फातिमा बीबी थी। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया? प्रथम भारतीय डाक टिकट 1854 ईस्वी में कलकत्ता में छापा गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित हो जाती है? प्रत्येक 12 वर्ष में मीठे और खारे जल में परिवर्तित होती है, तो वह तिब्बत की उरोत्सो झील है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान महू मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? मासिनराम मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? इसे 12 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड सारे क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछे गए पिछले वर्ष के सभी एग्जाम में पूछे गए से लिए गए हैं। मैंने बहुत मेहनत कर इन्हें सेलेक्ट कर लाया हुआ हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को विश्व की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व की छत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? दोस्तों, सल्तनत काल में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एजुकेशन फंड यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड, यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ का मुख्यालय पूछेगा या फुल फॉर्म देकर ही मुख्यालय पूछेगा, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, उनके शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के, उन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी।
अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? उगते हुए सूर्य की भूमि, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है क्योंकि जापान में ही सबसे पहले सूर्य दिखता है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? सफ़ेद क्रांति का संबंध के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं, जबकि सफ़ेद क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कम विद्यार्थियों को पता होता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला पहला देश कौन था? प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला पहला देश वेस्टइंडीज था और दूसरा भी वेस्टइंडीज ने जीता था, तीसरा हमारा देश भारत ने जीता था। कपिल देव उसमें कप्तान थे। अगला क्वेश्चन है, यह भी परीक्षा के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो उसमें अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। नहीं तो अगर वित्तीय आपातकाल लगाना है तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाएगा, और अगर युद्ध या बाहरी आक्रमण हो रहा है तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लगाया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 21 से। अनुच्छेद 21 से बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 से ही संबंधित है। अगला सवाल है, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। यानी कि प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम पूछा है तो अपोलो 11 था। अगर राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय की बात की जाए तो IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय पूछा है तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज की टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? स्वाइन फ्लू H1N1 से फैलता है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम सेलेक्ट करके लाए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था, जबकि उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और दूसरा परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार अगर बात की जाए तो तिब्बत का पठार है, जिसे पामीर का पठार कहते हैं, जो संसार की छत है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके महान कार्यों के द्वारा लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष की उपाधि उनको बारदोली की महिलाओं ने दिया था।
अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? अगर भारत का संवैधानिक प्रधान पूछे तो भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होगा, जबकि भारत का वैधानिक प्रधान यानी कि वास्तविक प्रधान जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थीं, जिन्होंने भारोत्तोलन में पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है, किस महासागर को महासागर के नाम से भी जाना जाता है? अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान कहाँ स्थित है? सवाना घास के मैदान अफ्रीका में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पीरी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अब संपत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार रह गया है। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार करने वाला देश का नाम क्या है? कागज का आविष्कार करने वाले देश का नाम चीन है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का जनक महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में अवस्थित है। भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष यानी कि भारतीय प्रथम सेना अध्यक्ष जनरल KM करियप्पा थे। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधायक शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर के किस किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ग्वालियर के किले का निर्माण सूरज सेन शासक ने कराया था, जो एक जाट शासक था। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार VA शिवा अय्युदुरई ने किया था, जो कि भारतीय अमेरिकी थे। पहले वो भारतीय थे, फिर अमेरिका में जाकर बस गए थे। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन है, अंध महाद्वीप किस भारत महाद्वीप को कहा जाता है? अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि उत्तरी अमेरिका
महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रूस की संसद का नाम क्या है? रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रस्तावना भाषा किस देश के संविधान से ली गई? अगर प्रस्तावना की भाषा की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए तो सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर की फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो कान की हड्डी, जो कि स्टेपिज के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में 1917 में राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर उन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था। रजत रंगरी के रचयिता कौन थे? रजत रंगरी के रचयिता कल्हण हैं। लोकटक झील कहाँ स्थित है? लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं, किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? अगर भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी की बात की जाए तो मन्नार की खाड़ी स्थित है। अगर भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलमर्मध्य की बात की जाए, यानी कि पाक जलमर्मध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला सवाल है, पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित है? पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित हैं। अगला सवाल है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगला सवाल है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है, अवंती महाजनपद की राजधानी? अवंत हम जानते हैं कि 16 महाजनपद है। 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मगध महाजनपद और अवंती महाजनपद, जिसमें अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन और महेश्मती थी। एटीएम का आविष्कार किसने किया था? एटीएम का आविष्कार जॉन शेफर्ड बैरन ने किया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जबकि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लाई हरोबा त्योहार किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा त्योहार मणिपुर का लोक नृत्य है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी चोटी है। तो पहले बात तो पंखा से बंद करते हैं। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? साइमन कमीशन का भारत में आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला सुष्मिता सेन जी हैं। अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जिसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, गोदावरी नदी है, जिसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, जबकि मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है।
1782 ईस्वी में सालबाई की संधि किनके मध्य हुई थी? 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगला सवाल है, मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? वो सिनकोना पौधे से प्राप्त की जाती है। कोरोना में बहुत ही प्रचलित थी मलेरिया की दवा। लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। अगला सवाल है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है, साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, पाक जलमर्मध्य कहाँ स्थित है? पाक जलमर्मध्य आपको हमने पहले भी बताया था, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला सवाल है, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। अगला सवाल है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या सरयू जी के किनारे स्थित है, यानी कि सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर स्थित है। अगला सवाल है, बिग बैंग का यानी कि पृथ्वी के बिग बैंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पृथ्वी के बिग बैंग का सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। अगला सवाल है, आइसोहेलाइन किससे संबंधित है? आइसोहेमरता से संबंधित है। अगला सवाल है, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। अगला सवाल है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला सवाल है, जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का नाम डाइट है। आइसोबार किससे संबंधित है? आइसोबार समान वायुमंडलीय दाब से संबंधित है। हॉकी के जादूगर को किस नाम से जाना जाता है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगला सवाल है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन हैं? सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल हैं। और विटामिन ए का नाम क्या है? विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। विटामिन के लिए एक सूत्र होता है, रथ एक टॉफ़ी। रथ एक टॉफ़ी से आप प्रत्येक विटामिन का रासायनिक नाम ज्ञात कर सकते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल गैस दुर्घटना मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुई थी। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन थी? भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। रिक्टर पैमाने का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? रिक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत में स्थित अगर पूछा जाए तो कंचनजंगा पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, जबकि माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न
बुद्ध, धम्म और संघ हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? स्वतंत्र भारत की यानी कि 1947 के बाद दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में एक समान होता है? दोनों में एक समान, -40 डिग्री सेल्सियस दोनों में एक समान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। बच्चे को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है, जबकि श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल WBC का जीवन काल 4 से 7 दिन तक का होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, जबकि विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। दूरी को मापने के लिए कौन सी सबसे बड़ी इकाई है? पारस्परिक दूरी को मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई है। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लड़ा गया और 1918 में खत्म हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाले भारत कौन सबसे पहले भारतीय हैं? राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय हैं। दोस्तों, हम यही वीडियो ख़त्म करते हैं।